नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता के मांग पर रामायण शुरू भइल। कौन जनता मांग करत रहलक? यूरोप में धर्म के नाम पर साधारण व्यक्ति का जो शोषण हुआ, उसे देखकर कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, कि धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है जो उसे दुखी होने के बावजूद खुशफहमी में रखता है। धर्म के नाम पर चर्च और प्रीस्ट साधारण लोगों का शोषण करते हैं। दरअसल यूरोप में डेमोक्रेसी से पहले तक संसाधनों पर राजा का और तथाकथित धार्मिक लोगों का ही कब्जा था। साधारण आदमी बहुत गरीब था और ये धार्मिक लोग आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक हर तरीके से इन लोगों का शोषण करते थे। धर्म को और धर्म के सिद्धांतों को चर्च और प्रीस्ट द्वारा इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, इस तरह से प्रोपेगेट किया गया कि गरीब आदमी अपनी गरीबी को, अपने ऊपर किए गए शोषण को भगवान की इच्छा मान ले और विरोध ना करे। वह इस विश्वास में रहे कि कोई बात नहीं, इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में उसे सुख मिलेगा। चर्च द्वारा और क्लर्जीज द्वारा धर्म के नाम पर फैलाई इस प्रोपेगेंडा को ही कार्ल मार्क्स ने अफीम की तरह बताया। इसलिए यूरोप के इस संदर्भ में उसने कहा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य की कोई नीति धर्म से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, सरकार को और धर्म को अलग अलग होना चाहिए, यहाँ तक कि लोगों को धर्म से बचना चाहिए। मतलब यह है कि कार्ल मार्क्स ने खास सांस्कृतिक माहौल में धर्म को लोगों के शोषण का कारण माना। इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए भारत के वामपंथी भी भारत में किसी भी धार्मिक गतिविधि का विरोध करते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय में एनडीटीवी के रवीश कुमार ने दूरदर्शन पर रामायण दिखाए जाने का घोर विरोध किया। ये लकीर के फकीर कार्ल मार्क्स के उद्देश्य को समझने की बजाय ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों का शोषण ना हो, इस उद्देश्य को समझने की बजाय उसके द्वारा एक खास माहौल में दिए गए सिद्धांत को हर जगह लागू करना चाह रहे हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। भारत में जैन एक बहुत आदरणीय समुदाय है जिसका भारत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। पर इस समुदाय के कुछ एक लोग बिना वस्त्रों के नंग धड़ंग इसलिए रहते हैं क्योंकि महावीर भगवान ने भी वस्त्र छोड़ दिए थे। दरअसल भगवान महावीर बौद्ध को प्राप्त हुए और उनका मन एक छोटे बच्चे की तरह इतना पवित्र हो गया कि उनके वस्त्र भी छूट गए। पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि वस्त्र छोड़ देने से उन्हें भी बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। कुछ ऐसी ही दशा भारत के वामपंथियों की है। ये लोग यूरोप में की गई क्रांति का फॉर्मूला भारत में कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भारत में से यदि धर्म को खत्म कर दिया जाए तो ये भी कार्ल मार्क्स जैसे फिलोसफर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। पता नहीं ये कैसे बुद्धिजीवी हैं। इन्हें ये नहीं पता कि भारत में धर्म कर्तव्य से जुड़ा है, ना कि अधिकारों से। भारत में धर्म शक्ति को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में स्थापित करता है। उनके साथ होने वाले अन्याय का दायित्व तुम पर है, क्योंकि तुम राजा हो। राजा होने के नाते यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम उसे ग्रहण करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, आपका ये शिष्य उस आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। इसलिए आवश्यक है कि राजा का चित्त स्थिर और शांत रहे। इसीलिए राजा को किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए, तभी तो वो अपने कर्तव्य और न्याय के पथ पर दृढ़ रह सकता है। जहां यूरोप में सारा धन राजा और तथाकथित धार्मिक लोगों के पास होता था, वहीं क्या भारत में कभी किसी ने सुना कि ऋषि वेदव्यास के पास, ऋषि वाल्मीकि के पास या फिर ऋषि परशुराम के पास इतना इतना धन है, इतनी इतनी भौतिक संपत्ति है? इन लोगों को भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान की संपत्ति के लिए जाना गया। भारत में व्यवस्था बिल्कुल अलग है। भारत में धर्म एक सामूहिक व्यवस्था ना होकर एक इंडिविजुअल चॉइस है। भारत में यूरोप की तरह मोनोथिज्म नहीं है बल्कि पॉलीथिज्म है। मतलब यह है कि भारत में भगवान को या भगवान के करीब जाने की किसी भी प्रक्रिया को किसी पर थोपा नहीं जाता। कोई मंदिर जाए तो ठीक, ना जाए तो भी ठीक। कोई भगवान राम को माने, कोई भगवान कृष्ण को माने, कोई माँ दुर्गा को माने या फिर किसी को भी ना माने। कोई प्रार्थना को अपनाए, कोई कर्म को अपनाए, कोई मेडिटेशन को अपनाए या फिर किसी को भी ना अपनाए। भारत में नास्तिकता को भी धर्म के रूप में ही देखा गया है। यह एक इंडिविजुअल चॉइस है। भारत में धार्मिक लोगों को भी शादी करने की स्वतंत्रता है। इसलिए शोषण के रूप में भारत में कभी समलैंगिकता जैसी चीज़ पैदा नहीं हुई। सारी धार्मिक व्यवस्था ऐसी है जो सामाजिक शोषण को रोकने में सहायक है, ना कि शोषण पैदा करने में। यदि ये वामपंथी नास्तिक हैं तो यह इनकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, पर इन्हें इस नास्तिकता को औरों पर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
इन्हें इस इंडिविजुअल चॉइस को सामूहिक रूप देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और लोगों को भी उतनी ही धार्मिक स्वतंत्रता है जितनी कि इन्हें। सच बात यह है कि यदि कार्ल मार्क्स भी भारत आते तो भारत की धार्मिक व्यवस्था को पूरे यूरोप में फैलाने की वकालत करते, क्योंकि वह खुद जान पाते कि भारत की कर्तव्य और स्वतंत्रता पर आधारित धार्मिक व्यवस्था यूरोप में भी शोषण को खत्म करने में सहायक होगी। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इन बुद्धिजीवियों को थोड़ी सी बुद्धि दे। ये लोग यूरोप और भारत की धार्मिक संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था में अंतर समझ पाएं, ताकि यदि कार्ल मार्क्स देख रहे हों तो उन्हें अपने भारतीय फॉलोअर्स के कृत्यों पर शर्मिंदगी ना हो। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।